बात करेंगे T20 फाइनल की। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टाइटल के हुसूल के लिए आज दुबई क्रिकेट स्टेडियम में टकराएंगे। केन विलियमसन और एरन फिंच ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन भी कराया। मुख्तसर तर्ज के क्रिकेट का पहली बार ताजदार बनने के लिए दोनों कप्तान पुरअज़्म हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। और आज के फाइनल टाकरे के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट और तजियाकार मोहम्मद उवैस। उवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उवैस, जिस तरह की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, आपको क्या लगता है आज कौन जीतेगा? देखिए, आज का मैच तो आपको पता है कांटेदार होगा। जैसे पाकिस्तान इंडिया की नहीं बनती वैसे नहीं बनती। वर्ल्ड कप का स्टेज फाइनल्स हैं न्यूजीलैंड के। आपको पता है कि हमेशा ऐसी टीम है जो कि रनर्स सेमीज तक पहुंची है। आपको याद हो वैसे आपकी आवाज़ हम तक सही तौर पर नहीं आ पा रही है। आपसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। आज क्रिकेट की तारीख का सबसे बड़ा टाकरा होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को एज हासिल है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए ग्रुप मैचेस की, तो ऑस्ट्रेलिया एक शिकस्त के बाद सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करी थी और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। और अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने अपने टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से मैच हारा था। जी उवैस, कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, आपको पता है पिछले मैच में जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने खेला है तो उन्हें वो चीज नजर आ रही थी कि हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीतना है, क्योंकि जरूर उनको एक बड़ा ब्लो है। कॉनवॉय, आपको पता है उनके अपना जो जिस तरीके से पूरी टूर्नामेंट के अंदर उनके लिए परफॉर्म करते रहे हैं। सिफेट को वो लोग आज शायद इंक्लूड करें टीम के अंदर, लेकिन सिफेट भी आपको पता है जारहाना किस्म की इनिंग्स खेलना जानते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि टॉस आज बड़ा मैटर करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले मैच के अंदर भी पाकिस्तान का जो मैच था, ठीक है पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता चला और ग्रिप करना आसान नहीं था। टॉस बड़ा आज मैटर करेगा तो स्पोर्ट्स की विकेट पे। लेकिन आपने ऑस्ट्रेलिया की चीज देखी थी जो मैंने पिछले मैच में भी देखी कि उनकी जो बैटिंग है, जरूर डेविड वार्नर ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उनकी बैटिंग स्टिल जो है वो प्रॉब्लम्स का शिकार है। आपको पता है स्मिथ परफॉर्म नहीं कर रहे, मैक्सवेल परफॉर्म नहीं कर रहे, तो न्यूजीलैंड के बॉलर्स को जरूरी ज़हन में रखना पड़ेगा कि उनकी बैटिंग जो उनकी इस वक्त उस लेवल की बैटिंग नहीं है जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम जानी जाती है। तो जितना प्रेशर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे वो डाल सकेंगे उनको डालना पड़ेगा इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन मैं फिर आपको बताऊं कि टोटल ज़हन में रखें 180-190 अगर आपने जीतना फाइनल्स। अच्छा उवैस, अगर बात की जाए बॉलिंग की न्यूजीलैंड की खास तौर पर, तो उसमें ट्रेंट बोल्ट हैं, साउथी हैं, लेकिन दोनों अभी तक उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिस तरह की उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की जाती हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ये बात करें, अगर इंग्लैंड कर लें, सारी टीम जितनी भी थी 1.5 महीने से आपको पता है ये दुबई में मौजूद थी, सब ज्यादातर लोगों ने इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया था, इंडिया को यहाँ तक फेवरेट करार दिया था। वो चीज अभी तक मुझे समझ में नहीं है कि यूज टू क्रिकेट्स के नहीं हुए जो यहाँ पर स्ट्रगल किया, जिसने IPL बेशक खेला हो यहाँ पर 1.5 महीना। लेकिन चीज वही कि आपको पता है डेंजरस हो सकता है। फखर जमान का आपको याद है सब, लेकिन फखर जमान ने बड़े मैच के अंदर आगे बड़ी इनिंग्स खेली, तो ड्यू जरूर है टीम। अपना ट्रेंट बोल्ट आपको पता है एक मेन स्ट्राइक फास्ट बॉलर है, इनकी टीम साउथी की बात करूँ स्ट्राइक फास्ट बॉलर है, लेकिन साउथी का हमेशा आपको पता है कि विकेट्स पे उनकी परफॉर्मेंस इतनी खास रहती नहीं, जहां पर मूवमेंट होती है वहां पर वो ज्यादा अपना इफेक्टिव रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक बड़ा स्टेज मैच है, सेमीज है, फाइनल्स हैं, तो सबसे होती हैं, प्रेशर भी होता है सारे बॉलर्स के ऊपर। आप स्टार्क को देख लें, स्टार्क की कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट के अंदर नहीं रही। ऑस्ट्रेलिया के स्ट्राइक फास्ट बॉलर हैं, तो बॉलर्स ने इस टूर्नामेंट में जरूर मैं कहूंगा कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं ज्यादा डोमिनेट की। आपको पता है एडम जाम्पा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, पिछले मैच पे भी उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ उनकी थी। तो देखने वाली ये बात है कि इस सऊदी हो गई न्यूजीलैंड के वर्सेस एडम जाम्पा, ये कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि स्पिनर्स की कमांड जो उनसी है वो ज्यादा मैं कहता हूँ इस मैच के अंदर। अच्छा उवैस, इस टूर्नामेंट में खास तौर पर अगर लेग स्पिनर्स की बात की जाए तो उनको खासी मदद मिल रही है। पाकिस्तान के शादाब खान ने काफी विकेटें हासिल करी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 4 खिलाड़ियों को आउट किया। इस सोडी की कारकर्दगी आपके सामने है, एडम जम्पा की कारकर्दगी भी सामने है। आप क्या समझते हैं, क्या ऑफ स्पिनर्स को उतनी मदद नहीं मिल रही? नहीं, ऑफ स्पिनर्स को भी देखें हेल्प तो मिलती है। आपको पता है लेग स्पिनर एक ऐसा एक आपका थ्रेट होता है। वो देखें लेग स्पिनर हमेशा रन लीक करेगा, लेकिन वो स्ट्राइक जरूर करेगा, विकेट्स वो जरूर लेता है। ये लेग स्पिनर की हमेशा से हिस्ट्री आप उठा के देख लें। ऑफ स्पिनर्स को भी ज्यादा यहाँ मदद मिलती है। देखें दुबई की जो विकेट है वो
क्योंकि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में फाइनल खेला जाना है। यहाँ पर आपको याद है टर्निंग ट्रैक होता है, यहाँ पर स्लो विकेट है, आसान नहीं होता बैट्समैन के लिए आते ही मैं कहूँगा स्कोर करना। लेकिन हाँ, क्योंकि टूर्नामेंट इतना लंबा होता है, जो बैट्समैन है प्लेयर्स उनको पता है कि विकेट कैसा परफॉर्म करती है ये यहाँ पर। लेकिन स्पिनर्स का ये होता है डोमिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि क्रैक पड़ते हैं विकेट में, बॉल को थोड़ा बहुत अपना जब आप फ्लाइट भी करो थोड़ा बहुत मूवमेंट भी होती है, बॉल हेल्प भी विकेट से मिलती है स्पिनर्स को। लेकिन दूसरी इनिंग्स के अंदर जाके जो उनसे स्पिनर्स को ज्यादा नुकसान होता है। आपको पता है लेग स्पिनर हो चाहे अपना आप कहते हैं ऑफ स्पिनर, क्योंकि बॉल ग्रिप नहीं करता। वो जो स्पिनर एक वो जो करवाना चाहता है, चाहे वो कैरम बॉल क्यों ना हो, चाहे अपना वो आप कहें कि उसका जितना भी जो तेज वाली बॉल है वो करवाना चाह रहा हो, तो वो ग्रिप बॉल नहीं करता, जहां पर जाके बॉलर को मार पड़ती है। तो टॉस करेगा जो भी टीम टॉस जीतेगी उसकी यही कोशिश होगी कि हम पहले बॉलिंग का फैसला करें। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज होने जा रहा है और टॉस की अहमियत शुरू से ही बरकरार है और आज भी आपका कहना है अवैस के टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।